बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आयतुल्लाह खामनई का एक फतवा मौजूद है और वो फतवा है कि जौहरी हथियार बनाना शरन जायज नहीं है। इसलिए जायज नहीं है कि इनसे मैसिव डिस्ट्रक्शन हो सकती है, दुनिया में तबाही फैल सकती है। जब आयतुल्लाह खामनई का ये फतवा मौजूद है तो फिर ईरान और इसराइल किस बुनियाद के ऊपर उनके ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं और अटैक्स कर रहे हैं? क्या हकीकत सिर्फ और सिर्फ जौहरी हथियार है या हकीकत कुछ और है? हम आपके सामने इस वीडियो में मुकम्मल हकीकत रखेंगे, इसलिए ये वीडियो शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। नाज़रीन, आयतुल्लाह खामनई ने फतवा दिया था, उनका फतवा वाज़े तौर पर मौजूद है कि जौहरी हथियार बनाना शरन जायज नहीं है और जायज ना होने की वजह बताई गई कि इससे बहुत बड़े लेवल पर नुकसानात फैलते हैं, इसलिए ऐसी चीज बनाना शरन जायज नहीं है। जब आयतुल्लाह खामनई का वाज़े तौर पर फतवा मौजूद है और ईरान कहीं पर भी जौहरी हथियार नहीं बना रहा, ईरान का ये इतराफ करना जरूर है कि हमारे पास मवाद मौजूद है, हमारे पास जौहरी हथियार बनाने के लिए तमाम वसाइल मौजूद है, लेकिन हम जौहरी हथियार बना नहीं रहे। अपने डिफेंस के लिए हमने ये सारी चीजें रखी हुई हैं, लेकिन फिलहाल हम कोई भी जौहरी हथियार नहीं बना रहे। जब ईरान वाज़े तौर पर एतराफ कर रहा है तो फिर इसराइल और अमेरिका ईरान के ऊपर ये इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? क्या मकासद सिर्फ और सिर्फ जौहरी हथियार बनाने से रोकना है या मकासद कुछ और है? हकीकत यह है कि मकासद कुछ और है। नेतन्याहू के अगर स्टेटमेंट्स को सुना जाए, गुज़िश्ता 10 से 15 साल की स्टेटमेंट्स निकाल के सुना जाए तो नेतन्याहू वाज़े तौर पर कहते हुए नजर आते हैं, उनकी प्लानिंग में वाज़े तौर पर कुछ बातें नजर आती हैं कि वो बहुत सारे ऐसे इस्लामी ममालिक हैं जिनके ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। नेतन्याहू का इसराइल के लिए एक ग्रेटर प्लान है जिसके अंदर बहुत कुछ है। नक्शे के ऊपर अगर देखा जाए, मैप पे देखा जाए तो बहुत सारे इस्लामी ममालिक हैं जो कि इसराइल के अंदर ऐड किए गए हैं। ये इस्लामी ममालिक कौन कौन से हैं? इसमें उर्दन भी शामिल है, इसमें लबनान भी शामिल है, इसमें फलस्तीन भी शामिल है, इसमें शाम भी शामिल है, इसमें मिस्र और तुर्की का भी कुछ एरिया है जो कि शामिल किया गया है। ये वो तमाम मुस्लिम ममालिक हैं, ये वो तमाम एरियाज है जिनको इसराइल अपने साथ मिलाना चाहता है और इसे इसराइल ने ग्रेटर प्लान का नाम दिया हुआ है। इसराइल अपने मकासद पे काम कर रहा है। अब इस सारे के सारे काम में सबसे बड़ी रुकावट है ईरान, क्योंकि जब भी इसराइल किसी इस्लामी मुल्क के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है तो बीच में ईरान आ जाता है। ईरान का कहना है कि इसराइल जब भी किसी इस्लामी मुल्क की तरफ देखेगा तो सबसे पहले हम इसराइल को जवाब देंगे। इसराइल इसलिए ईरान को सफा हस्ती से मिटाना चाहता है, इसलिए आयतुल्लाह खामनई को रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए ईरान के ऊपर ऐसे इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि जिसकी बुनियाद के ऊपर दुनिया की हमदर्दी भी हासिल की जा सके, बाकी ममालिक को साथ मिलाकर ईरान को सफा हस्ती से मिटाया जा सके। क्या इसमें इसराइल और अमेरिका कामयाब हो पाएंगे? तो ईरान ने वाज़े तौर पर कह दिया है। तो आयतुल्लाह खामनई का वाज़े बयान है कि ईरान को खत्म कर दिया जाए, जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाए, सफा हस्ती से मिटा दिया जाए, हम फिर भी पीछे नहीं हटेंगे। हम किसी सूरत भी इसराइल और अमेरिका के मुतालबात नहीं मानेंगे। ईरान ने वाज़े तौर पर कह दिया कि ये जंग इक़्तिदार की जंग नहीं, ये जंग हक और बातिल की जंग है। हम खुदा की जंग लड़े और खुदा की जंग में हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। ईरान कभी पीछे नहीं हटेगा, ये अमेरिका भी जानता है और इसराइल भी जानता है। अब बात यहाँ पर आती है कि पाकिस्तान का क्या किरदार है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई, वहां पर क्या डिस्कशन आई, जो बातें सामने पेश की गई हैं डोनाल्ड ट्रंप ने पेश की हैं, अवाम के सामने, कौम के सामने, दुनिया के सामने सिर्फ वही बातें हैं। अंदर के हकायक क्या हैं? अगर कुछ और डिस्कशन में आया है तो कहीं पर छुपेगा नहीं, एक न एक दिन सामने आ जाएगा। लेकिन फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन बताई गई है अवाम सिर्फ उतना ही जानती है। क्या अगर इसराइल और अमेरिका ईरान को खत्म करने की कोशिश करते हैं तो पाकिस्तान को कोई नुकसान होगा या नहीं होगा? तो यकीनन पाकिस्तान को नुकसान होगा, क्योंकि इसराइल किसी भी मुस्लिम ममालिक को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। जो भी मुस्लिम ममालिक जिसके पास भी जौहरी ताकत है, जब ईरान को जौहरी ताकत बनाने से रोका जा रहा है तो पाकिस्तान ऑलरेडी एटमी पावर रखता है। पाकिस्तान क्या इसराइल के लिए खतरा नहीं होगा या इसराइल क्या पाकिस्तान को अपने लिए खतरा नहीं समझेगा? तो डेफिनेटली इसराइल अपने लिए खतरा जरूर समझेगा। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसराइल की जो प्लानिंग है वो बहुत ही ज्यादा घिनौनी है। तमाम मुस्लिम ममालिक को सोचना भी चाहिए, मुसलमानों को जाग जाना चाहिए, ख्वाब गफलत से बेदार होके ईरान का साथ देके इसराइल को सफा हस्ती से मिटा देना चाहिए। क्योंकि अगर इसराइल को सफा हस्ती से ना मिटाया गया तो इसराइल तमाम इस्लामी ममालिक को मिटाने के मुकम्मल इरादे रखता है। इसराइल का प्लान बहुत बड़ा प्लान है, लेकिन सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि इस्लामी ममालिक बहुत ज्यादा है लेकिन आपस में यूनाइटेड नहीं है। क्या तमाम इस्लामी ममालिक को ईरान का साथ नहीं देना चाहिए? आप क्या समझते हैं? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। खुदा हम सबको और हमारे वतन पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।